गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, हमें ये आइडिया लगता है कि हमारी वीडियो कितने लोगों को पसंद आ रही है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको इस ड्रेस के बारे में बता देती हूँ। ये है मेरा फ्लोर टच गाउन, जिसे मैं बहुत टाइम से अपनी विश लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ था और फाइनली जब मैंने ऑर्डर किया, जो मैंने रिसीव किया, इतना सुंदर ये गाउन है, इतनी अच्छी इसकी फिनिशिंग है, फ्लोर टच है, कॉटन का कपड़ा है। साथ में आप ये स्लीव्स देख सकते हो, स्लीव्स पे ये इसमें रिबन्स लगे हैं। और आप इसको ऑर्डर ज़रूर करना, मेरे कहने पे से एक बार ऑर्डर ज़रूर करना। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'2" और 5'3" के बीच में है। मेरे को ये बिल्कुल सही आ रहा है, थोड़ा सा इनफैक्ट लंबाई है बट हील्स के साथ बिल्कुल सही चला जाएगा। अगर आपकी हाइट इससे ज़्यादा भी है, 5'4" तक भी है या 5'5" भी है, तब भी ये गाउन आपको बिल्कुल फिट आने वाला है। इतना सुंदर है और आई थिंक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। 500 भी नहीं है शायद, उससे भी नीचे इसका प्राइस है। मैं कम्युनिटी में इसका लिंक पेस्ट कर दूंगी, आप उस लिंक से इसे ऑर्डर एक बार ज़रूर करना। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि अभी तक आप सब ने आई एम श्योर छोटी बच्ची का वीडियो देख लिया होगा। मैं भी अभी छोटी बच्ची का वीडियो ही देख के आई हूँ। वैसे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर मुझे डिस्कशन करना है, बट मैंने बहुत जल्दी में वीडियो देखा है क्योंकि थोड़ा सा मेरे को टाइम की शॉर्टेज रहती है आजकल, और इसीलिए मैंने जो पॉइंट्स हैं वो पेन डाउन नहीं करे। बट जितना वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में पॉइंट्स हैं, मैं फटाफट से वो बता देती हूँ कि मुझे लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और ऑलमोस्ट शाम के 5:30 बज चुके हैं। आप सबके मैसेज भी आ रहे हैं कि दीदी सुबह से कोई वीडियो नहीं आया। तो जितने पॉइंट्स अभी मेरे माइंड में है मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्शन दूंगी। बाकी मैं पेन डाउन करूँगी फुर्सत से, जब नाइट में देखूंगी तो उसके बाद मैं पेन डाउन करके आप सबके आगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है जो बचे कुछ पॉइंट्स हो हम उनको भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए रिएक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, छोटी बच्ची का आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो आया। सपना की वीडियो को आए हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो चुके हैं। आई नो कि आप सब लोग सपना के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि वो कहाँ है, कैसी है, क्या वाकई में उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया है या मायके वालों ने उसे छोड़ दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो अपडेट मिली है या जो अपडेट अभी तक सोशल मीडिया पे आ रही है उसके हिसाब से सपना अपने पेरेंट्स के पास है, अपनी फैमिली के साथ है और हाँ, अपनी चीज़ों से डील करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इस समय पे मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जो होती है, जब एकदम से ट्रिगर करती है तो वो 3, 4, 5, 6 दिन तक थोड़ा सा इंसान को हिला के रख देती है। तो वो उस चीज़ से डील कर रही है, फैमिली के बीच में रहेगी तो थोड़ा सा इन चीज़ों से ओवरकम करेगी। एंड आई एम श्योर कि आज, कल या परसों में वो डेफिनेटली आप सबके सामने आ जाएगी। और जिस वीडियो को बनाते हुए शुरुआत में सपना ने कहा था ना कि ये वाली सपना यहीं पे ख़त्म हो रही है, अब एक नई सपना आएगी, तो उम्मीद करते हैं कि अब जो भी सपना इस स्क्रीन के सामने आए, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, चाहे कितने भी दिन के बाद आए, वो एक नई सपना ही चाहिए। एक न्यू अवतार में ही हमें सपना चाहिए। एक न्यू पॉजिटिविटी के साथ, एक न्यू पर्सनैलिटी के साथ ही हमें नई सपना चाहिए। बोलो, ये आप लोग चाहते हो या नहीं? सबसे पहले तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि न्यू अवतार में आप लोग सपना को देखना चाहते हो या नहीं। बिल्कुल आप ही लोग बताना। चलिए अब हम आते हैं छोटी बच्ची के कुछ पॉइंट्स पे। छोटी बच्ची ने आज जो वीडियो बेसिकली बनाया वो एक जस्टिफिकेशन वीडियो था, रीजन बिहाइंड कि छोटी बच्ची को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। नो डाउट, इस चीज में मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि यस, उनको नेगेटिविटी मिल रही है, लेकिन नेगेटिविटी तो सपना को भी मिलती है, नेगेटिविटी इन दोनों को मिलती है, क्योंकि डिवीजन हुआ है। कुछ सपना को सपोर्ट करते हैं, कुछ छोटी बच्ची को प्यार करते हैं, और जो सपना वाले हैं वो उसको बोलते हैं, जो उसके वाले वो इसको बोलते हैं। इनफैक्ट हम रिएक्शंस वालों को भी नहीं छोड़ा जाता, हमें भी टोकरे में भर भर के गिफ्ट रैप करके बददुआएं भेजी जाती हैं, थ्रेट्स भेजी जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये हमारे साथ भी होता है। तो जब हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली इन दोनों के साथ भी वो चीज़ें हो रही होंगी, जिसमें मैं इस चीज़ को झूठ नहीं बोलूँगी कि हो रही होंगी। ये ऑडियंस का प्यार है। यहाँ पे छोटी बच्ची ने बोला कि मैं अपने कमेंट सेक्शन से कमेंट इसीलिए डिलीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उन सारी आईडीज़ के आईपी एड्रेस निकलवाऊंगी, मैं लीगल जाऊंगी। मैं वार्निंग दे रही हूँ, जितने लोग भी मुझे डीएम कर रहे हैं मैं उनके लिए लीगल जाऊंगी। जितने लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा ऊट पटांग बोल रहे हैं, मैं उनका आईपी एड्रेस ट्रेस करवाऊंगी, मैं उनके लिए भी लीगल जाऊंगी।
वेरी गुड इनिशिएटिव। आप अपने राइट्स के लिए, या जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए तो बिल्कुल कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून के नियमों का कभी भी उल्लंघन मत करो। जो भी चीज़ें करनी है कानून के दायरे में रह के करो, और बिल्कुल हर चीज़ के लिए न्याय लेने के लिए जाओ, लेकिन जाओ। इससे पहले भी एक चैनल के लिए न्याय लेने की बात हुई थी, बकायदा हमें पूरी पर्ची दिखाई गई थी, कटी हुई एफआईआर की पूरी पर्ची दिखाई गई थी, जिसका आज की डेट तक भी कोई अता पता नहीं है। कुछ नहीं पता कि उस चैनल का क्या हुआ, उसकी क्या अपडेट है। उसके लिए भी कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर लगाए गए, विच वॉज ओके गुड, कि हाँ चलो किसी चीज़ की तफ्तीश के लिए तो आगे बढ़े। आज नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी लीगल की बात हुई है, डीएम के लिए भी लीगल की बात हुई है, थ्रेड्स आ रहे हैं उसके लिए भी लीगल की बात हुई है। जब सब चीज़ों के लिए लीगल जाना आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, या इतना दम है, इतनी हिम्मत है, तो यही क्वेश्चन तो आधी से ज़्यादा जनता कर रही है कि जब आप बाकी चीज़ों के लिए लीगल जा सकते हो तो अपने बेटे के लिए, इंसाफ के लिए लीगल क्यों नहीं गए। इस बात का आज तक भी कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया जिस जवाब को सुन के जनता सेटिस्फाइड हो जाए कि बाकी आप एक एक सब्सक्राइबर के लिए लीगल जा सकते हो, उनकी आईपी एड्रेस ट्रेस कराने के लिए लीगल जा सकते हो। तो जिस गाड़ी से इतना बड़ी दुर्घटना घट गई, उस गाड़ी को ट्रेस कराने के लिए लीगल अभी तक भी क्यों नहीं जाया जा रहा है। ये सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आई नो कि ना आज मिलेगा, ना कल मिलेगा, ना कभी मिलेगा। ये जस्ट उन्होंने लीगल की बात करी है, तो उसके बिहाफ में मैंने भी एक क्वेश्चन खड़ा किया है कि बिल्कुल न्याय मांगना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई चीज़ हावी हो रही है, या आपको कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, आपको थ्रेट मिल रही है, तो ये आपका राइट है कि आपको उस चीज़ के लिए फाइट करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे जान ऑलरेडी जा चुकी है, यहाँ पे सिर्फ धमकियाँ आ रही हैं, दूसरी तरफ जान जा चुकी है, तो उसके लिए भी अपने लीगल राइट्स का यूज़ करना चाहिए। फोर्स नहीं करूंगी, याद दिला रही हूं कि करना चाहिए था और करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, छोटी बच्ची ने अपनी वीडियो में एक बात बोली कि इंसान रोते हुए उसी को याद करता है जो उसके करीब होता है। इंसान रोते हुए उसको याद नहीं करता जिसने उसको धोखा दिया हुआ होता है। यहाँ पे भी आपने बहुत अच्छे से, बोलते ना अपने मुंह मियां मिट्ठू, कि मैं धोखेबाज अगर होती तो भाभी मुझे याद नहीं करती, वो अगर रोते हुए मुझे याद कर रही हैं इसका मतलब कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। यहाँ पे आपने अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे दी। यस, आपकी भाभी आपको रोते हुए याद कर रही थी, और ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि इंसान रोते वक्त और अपने बुरे फेज में उसी को याद करता है जिससे वो मोहब्बत भी करता है, और इंसान नफरत भी सबसे ज़्यादा उसी से करता है जिससे उसने प्यार किया होता है। ये दोनों इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, एक प्यार, एक नफरत। ना तो हम हर किसी से इतने लेवल की नफरत करते हैं, और ना ही हम हर किसी से इतने लेवल का प्यार करते हैं। नफरत भी सबसे ज़्यादा उसी से होती है जिससे एक समय पे हमने बहुत ज़्यादा प्यार किया होता है। और आपकी भाभी आपको प्यार करती थी नहीं, प्यार करती है। बजाय कि अगर आप उनको एक आवाज़ दे दो ना, एक आवाज़, तो शायद आपकी भाभी सब चीज़ें भूल जाएंगी। रोते रोते भी अगर आपका नाम लिया ना, तो शायद आपका कलेजा थोड़ा तो धड़कना चाहिए था कि मेरी भाभी रोते रोते इस कंडीशन में, वो एक छोटी मोटी कंडीशन नहीं थी, छोटा मोटा रोना वो बहुत बार रोई है जिस चीज़ पे हम भी इतने ज़्यादा घबराए नहीं हैं। लेकिन अभी जो कंडीशन हुई है वो वर्स्ट थी। उस कंडीशन में इंसान कुछ भी कर सकता था अपने साथ, तो आपका भी थोड़ा सा कलेजा घबराना चाहिए कि भाभी ने रोते वक्त आपको आई मिस यू बोला है, आई मिस यू। एक बार उसी आई मिस यू के लिए प्यार से बोल देती कि यस भाभी आई ऑल्सो मिस यू, आई मिस यू टू। लेकिन आपने वहाँ पे भी अपने आप को ही जस्टिफाई कर दिया कि मैंने धोखा दिया होता तो वो मुझे याद थोड़ी करती। अगर आपने धोखा नहीं दिया होता तो वो आपको आई हेट यू भी थोड़ी बोलती, वो आपके आगे आई हेट यू नहीं लगाती। आपके आगे अगर उन्होंने आई मिस यू लगाया ना, तो वो अच्छे दिन को याद करते हुए आई मिस यू लगाया। क्योंकि जब इंसान बहुत प्यार किसी से करता है ना, और वो सामने आ जाए, तो उसकी नफरत वहीं फेल हो जाती है, काम नहीं आती उनकी नफरत। लेकिन आपकी इस वीडियो में मैं ये सोच रही थी कहीं कोई एक पॉजिटिव वर्ड, एक पॉजिटिव लाइन, एक शब्द शायद आप अपनी भाभी के लिए बोलोगे, कुछ तो बोलोगे जिससे उसको भी एक, कहते हैं ना,
एक सेटिस्फैक्शन या वो मिल जाए कि नहीं, जो फील मैं आज भी करती हूँ, भले ही मैं दिखाती हूँ कि मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए आज भी उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। क्योंकि माँ चाहे बच्चे को कितना डांट ले, चाहे कितनी गालियां दे ले, चाहे कितनी बद्दुआ दे ले, ना तो माँ की बद्दुआ लगती है, क्योंकि माँ की बद्दुआ में भी दुआ होती है, ना ही माँ की नाराजगी ऐसी होती है। वो मुंह से बहुत कुछ बोलती है, लेकिन दिल से अपने बच्चे का ना कभी बुरा चाहती है, ना कभी बुरा कर सकती है। सपना की गलती कि उसने ये सारी चीज़ें जो हमारी माँ है ऑफ कैमरा में डांटती हैं, गालियां दे देती हैं, उसने ये ऑन कैमरा कर दिया। गलती उसकी इतनी, वरना अपनी खुद की माँ भी इससे ज़्यादा बच्चों को डांट देती है, इससे ज़्यादा गुस्से में बहुत कुछ बोल देती है। पहले की माएँ तो बहुत कुछ बोल देती थी। अब की मदर्स तो फिर भी बच्चों को बहुत पैम्पर करके रखती हैं, लेकिन पहले की मदर्स इतना पैम्पर नहीं करके रखती थी। वो बहुत कुछ बोल देती थी, लेकिन सिर्फ बोलती थी, उनको मीन नहीं करती थी। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि इंसान जब तकलीफ में होता है उसी को याद करता है जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए आपको आई मिस यू बोला, लेकिन आपने उनको हर्ट किया है कहीं ना कहीं, इसीलिए आपको आई हेट यू भी साथ में बोला। तो दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करो, समझने की। मुझे पूरा वीडियो देख के ये लगा कि उसके अंदर के सारे इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं भाभी को लेके, सारे इमोशंस। क्योंकि पूरी वीडियो में ना एक चेहरा हमारा आईना होता है, उस चेहरे में पूरी वीडियो में कहीं पे भी एक, कहते हैं ना, थोड़े से भी इमोशंस नहीं थे। वो अपनी जस्टिफिकेशन देने आई थी और अपनी जस्टिफिकेशन देके वो आराम से चली गई। लेकिन जस्टिफिकेशन देते देते उसने एक चीज़ तो यहाँ अपने मुंह से साबित कर दी। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में क्लेम कर रहे थे ना, अरे कौन सा डिप्रेशन, नाटक कर रही है, कोई डिप्रेशन नहीं है, अरे ये नाटक कर रही है, कोई डिप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे छोटी बच्ची फ्लो में ही सही, फ्लो में ही सही, क्योंकि जानबूझ के वो कभी भी अपनी भाभी को इतना सा भी सपोर्ट नहीं दिखा के जाएगी, कभी भी कुछ ऐसा बोल के ही नहीं जाएगी कि भाभी के लिए थोड़ी सी भी कुछ पॉजिटिविटी हो जाए। लेकिन फ्लो में वो बोल के चली गई, जहाँ पे वो अपनी ही तारीफ कर रही थी कि आपको डिप्रेशन होता था तो मैं आपको डिप्रेशन में देखती थी, आपके साथ घंटों घंटों बैठी रहती थी। वहाँ पे वो अपनी तारीफ कर रही थी, लेकिन यहाँ पे वो अपनी भाभी को फ्लो में साबित करके चली गई कि सपना को डिप्रेशन पहले से ही था, उसको डिप्रेशन था, उसको डिप्रेशन है। तो जब बहुत अच्छे से ये बात पता है कि सपना को डिप्रेशन है, और कहीं ना कहीं इसी डिप्रेशन की वजह से कि वो और ज़्यादा अंडर डिप्रेशन ना चली जाए, छोटे बच्चे का क्या होगा, राजवीर भैया ने उनका हाथ थामा था। और इस बात की गवाह आज तो खुद ही गवाही दे दी, कल को हो सकता है कि ये इस बात से मुकर जाए, लेकिन आप लोग ज़रूर गौर करना कि उसने खुद बोल दिया है कि डिप्रेशन में मैं उनके साथ रहती थी। जब आपको पता है कि सामने वाला इंसान एक डिप्रेशन का है शिकार, उसको ट्रिगर करना कहाँ तक जस्टिफाई है। जब आपको किसी की बीमारी के बारे में पता होता है ना कि ये इंसान हार्ट पेशेंट है, तो हमें इसको कितना बोलना है कि इसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। वैसे ही सपना की हर एक मेडिकल कंडीशन, हर एक हेल्थ कंडीशन से ये बच्ची, ये फैमिली बहुत बखूबी वाकिफ है कि उसको डिप्रेशन है। और ये जो चीज़ हुई ना, ये डिप्रेशन का एक पीक पॉइंट था। जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, ये चीज़ें तब होती हैं। और जितने भी लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, तो आप लोग एक बार गूगल पे रिसर्च करना, या आप नज़दीकी किसी भी साइकेट्रिस्ट, किसी भी साइकोलॉजिकल इंसान से ये चीज़ पूछना कि हेयर चॉप करना डिप्रेशन में कितना कॉमन साइन एंड सिम्टम है, और जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके अंदर ये हेयर चॉप करने वाला जो थॉट है वो क्यों आता है। आप एक बार सिर्फ इतना ही लिखना गूगल में कि जो फीमेल है जब वो अंडर डिप्रेशन होती है तो वो हेयर चॉप क्यों करती हैं, आपको पता चल जाएगा, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी कि हेयर चॉप करने के पीछे उस समय पे उनकी क्या साइकोलॉजी चल रही होती है, उस समय पे उनके दिमाग में क्या थॉट आ रहे होते हैं इससे रिगार्डिंग कि वो ये चीज़ें करती हैं। जाहिर सी बात है, जब सही स्टेट ऑफ माइंड में आएगी, क्योंकि एक इंसान पूरा टाइम या पूरी ज़िंदगी तो अब ऐसा नहीं रहेगा ना कि ऐसा ही बैठा रहे कैंची पकड़ के। जब वो सही स्टेट ऑफ माइंड में आएगी, थोड़ा सा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, वो अपने आप को ठीक भी करेगी, अपने आप को सही से भी करके आएगी। बच्चों के आगे थोड़ी ऐसी घूम सकती है, बच्चों के आगे थोड़ी पागल हो सकती है, कल को पागल हो जाएगी, पागल खाने चली जाएगी, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चे तो वीरान हो जाएंगे। वो उसका एक ब्रेकडाउन था, क्योंकि उसको डिप्रेशन है, और ये उसका डिप्रेशन का एक साइन और सिम्टम था।
आज खुद छोटी बच्ची ने अपनी वीडियो में ये प्रूव कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंटेंशनली अनइंटेंशनली एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि सपना को डिप्रेशन था, वो डिप्रेशन का कोई नाटक नहीं कर रही है। और डिप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट ही कामयाब होता है। डिप्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है फैमिली का, नियर डियर लोगों का। जितने भी लोग एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन के होते हैं, उनको स्पेशली बोला जाता है फैमिली को कि इनको प्यार देना, इनको सपोर्ट करना। डिप्रेशन कोई बीमारी या ऐसी वाली बीमारी नहीं है जिसमें आपको बेड रेस्ट या आपको खूब सारी ढेरों सारी दवाइयाँ या आपको सर्जरी या आपको पूरी प्रॉपर मेडिकल अटेंशन चाहिए। नहीं, डिप्रेशन में आपका जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ना 70-80%, वो होता है आपकी फैमिली का सपोर्ट, मोटिवेशन, काउंसलिंग। इसीलिए जो डिप्रेशन वाले लोग होते हैं, जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि जब वो काउंसलिंग पे जाते हैं तो जो काउंसलर होता है वो उनसे बात करता है, उनके अंदर की बात जानने की कोशिश करता है। और जब बातें एक्सचेंज होती हैं, बातों का आदान प्रदान होता है, तो वो इंसान थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा रिलीफ होता है। और जब सपना की ज़िंदगी से राजवीर भैया गए, वो वाला रोल प्ले, वो काउंसलिंग वाला, वो कम्युनिकेशन वाला रोल वो अंशु के साथ प्ले करती थी। दोनों खूब बातें करते थे, खूब एक दूसरे के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करते थे, हर चीज़ शेयर, कपड़े, थॉट्स, फैशन, सब कुछ शेयर करते थे, जो उसको धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर लेके आ रही थी। एक 4 दिन का भी अटैचमेंट किसी के साथ होता है ना, जब 5वें दिन हम उससे बात नहीं करते ना, तो उसकी कमी फील होती है, कमी फील होती है उसकी। ये वो अटैचमेंट था। तो इनका तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत ज़्यादा गहरा, जिस चीज़ को वो डिटैच नहीं कर पा रही है। उसकी साइकोलॉजी को अगर हम समझें तो वो अंशु से अपने आप को डिटैच जो हुई है ना, उस डिटैचमेंट को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बट अंशु मूव ऑन कर चुकी है, बहुत आराम से, बहुत इजीली वो मूव ऑन कर चुकी है। इसीलिए उसको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि वो रोए, हंसे या वो कुछ भी करे, क्योंकि वो मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन सपना नहीं मूव ऑन कर पा रही है अपने और अंशु के रिश्ते से। सिर्फ इतनी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इनके बीच में। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपने भी अगर कोई पॉइंट्स नोटिस करे हैं या आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में कवर करूं, वेदर इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट्स और इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पॉइंट्स भी कोशिश करूंगी कि मैं कवर अप कर पाऊँ। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।